हेलो स्टूडेंट। आज हम एम्फिऑक्सिस के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का स्टडी करेंगे। एम्फिऑक्सिस को ब्रैंकियोस्टोमा भी कहते हैं। तो एम्फिऑक्सिस का स्टडी हम निम्न टॉपिक के अंतर्गत, निम्न बिंदुओं के अंतर्गत इसका स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद इसका यहाँ पर देखते हैं मेन ब्लड वेसल्स इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं। तो इसमें मेन ब्लड वेसल्स के रूप में साइनस वेनोसस, वेंट्रल एओर्टा, डॉर्सल एओर्टा, सब इंटेस्टाइनल वेन, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, कार्डिनल वेन, पेराइटल वेन आदि पाए जाते हैं। इसके बाद हम इसमें ब्लड के सर्कुलेशन का पथ क्या होता है, ये कहाँ से कहाँ तक ब्लड का सर्कुलेशन होता है, और उसके बाद एम्फिऑक्सिस के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में कुछ पेक्युलरिटीज़ या स्पेशलिटीज पाई जाती है। वो स्पेशलिटीज़ में कौन कौन सी है उसका स्टडी यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एम्फिऑक्सिस का इंट्रोडक्शन। यहाँ पर एम्फिऑक्सिस जो है उसका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड टाइप का होता है। क्लोज्ड टाइप मतलब इसमें जो ब्लड होता है वो धमनी और सिराओं मतलब बंद परिपथ में गमन करता है, और इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप होता है और स्पेशल टाइप का होता है। और इसके ब्लड के बारे में देखें तो इसके ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है, श्वसन वर्णक जो होता है वो नहीं पाए जाते। साथ साथ इसमें कार्पसल्स जैसे कि मनुष्य में लाल रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ पाई जाती हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज पाए जाते हैं, वो नहीं पाए जाते। रेस्पिरेटरी पिगमेंट के एब्सेंस में यहाँ पर ये रेस्पिरेशन में भाग नहीं ले पाता है और ये कलरलेस होते हैं, क्योंकि जैसे कि मनुष्य के ब्लड में देखते हैं हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन के कारण से इसका जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार के पिगमेंट नहीं पाए जाते और पिगमेंट के एब्सेंस में ये कलरलेस होते हैं। और ब्लड का अगर वर्क देखेंगे, ब्लड कौन कौन सा कार्य करता है, तो ब्लड का दो मेन फंक्शन होता है इसमें। एक तो डाइजेस्ट फूड मटेरियल जो होता है उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, और दूसरा भोजन के डाइजेशन के बाद में जो एक्सक्रीटरी मटेरियल बच जाते हैं उसको शरीर के बाहर निकालते हैं। और नेक्स्ट इसमें देखते हैं अगर ब्लड सर्कुलेशन है तो इसका हार्ट या हृदय किस प्रकार का होता है। इसका हृदय जो होता है वो कम्प्लीटली एब्सेंट इसमें होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हृदय नहीं पाया जाता है। तो हृदय के एब्सेंट में यहाँ पर जो अन्य कार्य जो है वो किस प्रकार से सर्कुलेशन का कार्य होता है उसको देखते हैं। हृदय के एब्सेंस में जो सभी जो ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो मस्कुलर होती हैं और कंट्रक्टाइल होती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा पेशीय होती है, उसमें संकुचन और शिथिलन जो है वो लगातार होते रहता है, और जिसके कारण से ब्लड का फ्लो उसमें होते रहता है। ब्लड वेसल्स के अलावा इसमें यहाँ पर लिम्फ स्पेस पाए जाते हैं और मेटाप्लुलर फोल्ड पाए जाते हैं। और ये तो हो गया इसका हृदय, इसमें नहीं पाया जाता। हृदय के एब्सेंस में जो यहाँ पर ब्लड वेसल्स हैं उसमें क्या पाया जा रहा है, हृदय के एब्सेंस में जो ब्लड वेसल्स हैं, हृदय के एब्सेंस में जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा संकुचन और शिथिलन उसमें होते रहता है, जिससे ब्लड का फ्लो होते रहता है। और इसमें नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर जो मेन ब्लड वेसल्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो मेन जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये शरीर के विभिन्न भागों में क्या करते हैं, ब्लड को ले जाते हैं और वहाँ से ब्लड को स्टोर करते हैं, और ये अधिकतर एक जैसी संरचना के होते हैं। लेकिन यहाँ पर कार्डेट्स से इनकी होमोलॉगस होने के कारण से, समानता होने के कारण से यहाँ पर देखते हैं इनमें से कुछ को यहाँ पर आर्टरीज कह देते हैं और कुछ को क्या कह देते हैं, वेन्स कह देते हैं। मतलब ये इनमें जो ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं वो धमनी या सीरा के रूप में डिफ्रेंशिएट उनको नहीं किया जा सकता, लेकिन कार्य के आधार पर कुछ को इसमें आर्टरीज कहते हैं और कुछ को वेन कहते हैं। और जो यहाँ पर देखते हैं जो वेसल्स होते हैं और उनके ब्रांचेस होते हैं वो यहाँ पर निम्नलिखित हैं। जो मेन वेसल्स होते हैं और उनके ब्रांचेस होते हैं उसमें सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं साइनस वेनोसस। ये साइनस वेनोसस इसमें पाई जाती है। साइनस वेनोसस जो होती है एक स्मॉल थीन वॉल सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस प्रकार से वहाँ पर ये सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर ये सेक लाइक स्ट्रक्चर है, थैलीनुमा संरचना होती है, और जिसमें हम देखते हैं
ये फेरिंग्स जो होता है, एलिमेंट्री कैनाल हम पढ़े वहाँ पर देखते हैं। ये फेरिंग्स जो होता है उसके पोस्टेरियर इन या फिर मिड गट डाइवर्टिकुलम के पास में स्थित होता है। ठीक है, फेरिंग्स के पोस्टेरियर इन मतलब उसके पश्च भाग में जो मिड गट डाइवर्टिकुलम है वहाँ पर स्थित होता है, और इसमें बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड को स्टोर किया जाता है। जो बॉडी होता है उसके डिफरेंट पार्ट से ब्लड को यहाँ पर इसमें स्टोर किया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ से ब्लड जो होता है साइनस वेनसस से ब्लड वेंट्रल एओर्टा में पंप किया जाता है। साइनस वेनसस भी क्या होता है, कंट्रक्टाइल होता है, जिसके कारण से वो संकुचन और शीतलन होता है, जिससे ब्लड जो है वेंट्रल एओर्टा में चला जाता है। वेंट्रल एओर्टा की वॉल जो होती है थिक वॉल्ड होती है, मोटी दीवार वाली होती है, और ये भी क्या होती है, कंट्रक्टाइल होती है, संकुचनशील होती है। और इसमें यहाँ पर देखते हैं ये फेरिंग्स की जो दीवार होती है उसके मिड वेंट्रली सरफेस पर पूरी लंबाई में प्रेजेंट होती है, मिड वेंट्रली सरफेस पर। और ये साइनस वेनोसस के अग्रभाग से निकलता है, जो पिछला पढ़े उसको साइनस वेनोसस के अग्रभाग से निकलता है, और यहाँ पर इसके नीचे में यहाँ पर क्या होता है, एंडोस्टाइल के बीच नीचे ये पाया जाता है, इसलिए इसे सब इंडोस्टाइलर एओर्टा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इंडोस्टाइल के नीचे पाया जाता है, इसलिए वेंट्रल एओर्टा को सब इंडोस्टाइलर एओर्टा भी कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें वेंट्रल एओर्टा के से अनेक जोड़ी, यहाँ पर वेंट्रल एओर्टा जो है उससे अनेक जोड़ी क्या निकलता है, लेटरल एओर्टा निकलती है, पार्श्व यहाँ पर एओर्टा निकलती है या धमनियाँ निकलती है, जो प्राइमरी गिल बार जो होता है, प्राइमरी गिल बार जो होता है वहाँ पर जाती है, और इनको वहाँ पर जाने के बाद में क्या कहते हैं, प्राइमरी अफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी जो अफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज अपने बेस का जो सरफेस स्पेस होता है, बेस स्पेस पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। जो बेस स्पेस होता है वहाँ पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिसे क्या कहते हैं, बुलबिलस कहते हैं या बुबेली। ठीक है, बुलबिलस या बुलबेली कहते हैं। और जो बुलबिलस जो होता है वो ब्लड को प्राइमरी अफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी में पंप करता है। ठीक है, प्राइमरी अफरेंट जो ब्रैंकियल आर्टरी है उसमें पंप करते हैं। और इसके बाद देखते हैं फेरिंग्स के लेटरल वॉल में प्रेजेंट जो सेकेंडरी गिल होते हैं वो सेकेंडरी अफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज होती हैं। ठीक है, फेरिंग्स का जो लेटरल वॉल होता है, लेटरल वॉल में क्या होता है, सेकेंडरी गिल बार प्रेजेंट होता है, और सेकेंडरी यहाँ पर अफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज होती हैं, जो कि साइनेप्टिकुला के द्वारा प्राइमरी गिल बार से जुड़ा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से प्राइमरी जो गिल बार है और सेकेंडरी गिल बार है वो साइनेप्टिकुला के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और इसके बाद देखते हैं ट्रांसवर्स वेसल्स प्राइमरी गिल बार से ब्लड को सेकेंडरी गिल बार में पंप करती है। जो ट्रांसवर्स वेसल्स होते हैं वो प्राइमरी गिल बार को सेकेंडरी गिल बार में पंप करते हैं। सभी जो अफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स होते हैं वो फेरिंग्स के डार्सल पार्ट में फेरिंग से अलग हो जाते हैं, और वहाँ पर वो इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज का फॉर्मेशन करते हैं। इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज जो होते हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी गिल बार से ब्लड को लेकर अपनी अपनी ओर के लेटरल डार्सल एरोटा में खुलते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर सेकंड जो है नेक्स्ट जो है वो है डार्सल एओर्टा यहाँ पर है। तो इसमें 2 लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स पाए जाते हैं, मुख्य रूप से यहाँ पर 2 लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स होते हैं, एक राइट साइड में होता है, एक लेफ्ट साइड में होता है, जिसको क्या कहते हैं, राइट एंड लेफ्ट डार्सल एओर्टी कहते हैं। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट लेटरल डार्सल एओर्टी कहते हैं। इसमें देखते हैं फेरिंग्स के ऊपर राइट और लेफ्ट डार्सल लेटरल सरफेस पर ये प्रेजेंट होता है, और इसमें ब्लड का फ्लो जो होता है वो आगे से पीछे की ओर होता है। ठीक है, ब्लड का फ्लो इसमें आगे से पीछे की ओर होता है। ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स के रूप में भी कार्य करती है, सब जगह ये क्या करती है, ब्लड का वितरण करती है, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स कहते हैं। ये आगे की ओर इसमें कैरोटिड आर्टरीज के रूप में, ओरल होट रीजन में
या फिर स्नाउट जो थूथन जो होता है उसमें चले जाते हैं और इस पार्ट को ब्लड का सप्लाई करते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं पोस्टीरियर पार्ट में दोनों लेटरल आर्टरी फेरिंग के पीछे आपस में मिल जाते हैं और डॉर्सल एओर्टा कहलाते हैं। ये मिड डॉर्सल लाइन में नोटोकार्ड और इंटेस्टाइन के मिडिल में होती हुई कॉर्डल पार्ट में जाकर कॉर्डल आर्टरी बनाते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं जो मीडियन डॉर्सल एओर्टा होता है, मीडियन डॉर्सल एओर्टा जो है, मीडियन डॉर्सल एओर्टा से निकलने वाली जो इंटेस्टाइनल आर्टरीज होते हैं वो इंटेस्टाइनल वॉल के कैपिलरी नेटवर्क या कैपिलरी फ्लेक्सेस बनाते हैं। मीडियन डॉर्सल एओर्टा जो होते हैं वो यहाँ पर उससे निकलने वाली इंटेस्टाइनल जो आर्टरीज हैं वो इंटेस्टाइन की दीवार पर ये एक कैपिलरीज का जाल बिछाते हैं जिसको क्या कहते हैं, फ्लेक्सेस, इंटेस्टाइनल फ्लेक्सेस कहते हैं। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं सब इंटेस्टाइनल वेन। सब इंटेस्टाइनल वेन ये जो होते हैं वो टेल रीजन से ब्लड को एक कॉर्डल वेन द्वारा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। टेल रीजन से ब्लड को एक कॉर्डल वेन मतलब पुच्छ वेन जो होता है उसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है। और उसके बाद देखते हैं इंटेस्टाइन रीजन से ब्लड इंटेस्टाइनल वेन के द्वारा स्टोर किया जाता है। और ये सभी वेन आगे चलकर एक दूसरे से मिल जाते हैं और सब इंटेस्टाइनल वेन का ये फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, जो आगे जाकर ये इंटेस्टाइन के नीचे इंटेस्टाइनल फ्लक्सेस के रूप में प्रेजेंट होता है और इनमें ब्लड का फ्लो आगे से पीछे की ओर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो ब्लड वेसल्स है वो है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। और ये जो है वो उच्च जो हायर कॉर्डेट्स जो होते हैं उसका लक्षण होता है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो है हायर कॉर्डेट्स में पाए जाते हैं। इसमें हम देखते हैं मिड गट डाइवर्टिकुलम के अंदर यहाँ पर कैपिलरी नेटवर्क के रूप में प्रेजेंट होता है और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम हेपेटिक वेन के द्वारा ये बने होते हैं, ठीक है। और सब इंटेस्टाइनल वेन मिड गट डाइवर्टिकुलम के वेंट्रल सरफेस पर आकर हेपेटिक पोर्टल वेन कहलाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो है वेन से शुरू होती है और वेन में ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर मिड गट डाइवर्टिकुलम के अंदर कैपिलरी फ्लक्सेस का फॉर्मेशन करता है और इंटेस्टाइन के द्वारा संग्रहित जो ब्लड है वो हेपेटिक पोर्टल वेन द्वारा मिड गट डाइवर्टिकुलम को दे दिया जाता है। और यहाँ से जो ब्लड है हेपेटिक वेन के द्वारा संग्रहित करके अंत में कहाँ दिया जाता है, साइनस वेनोसस को दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ब्लड है वो वापस कहाँ आ गया, साइनस वेनोसस में आ जाता है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कार्डिनल वेन। कार्डिनल वेन ये भी क्या होते हैं, वन पेयर होते हैं और बॉडी के अग्रभाग से यहाँ पर जो जो यहाँ पर कार्डिनल जो वेन होता है वो बॉडी के वन पेयर कार्डिनल वेन बॉडी के यहाँ पर वेंट्रोलेटरल रीजन से ब्लड को एकत्रित करता है, ठीक है। वेंट्रोलेटरल रीजन ये यहाँ पर लिखा हुआ है, वेंट्रोलेटरल रीजन से ब्लड को एकत्रित करती है। और ये क्या होते हैं, वन पेयर होते हैं, एक होता है एंटेरियर दूसरा होता है पोस्टीरियर, दोनों मिला के क्या बनाते हैं, कार्डिनल वेन बनाते हैं। और प्रत्येक ओर की दोनों वेन्स जुड़कर फेरिंग्स के ठीक पीछे एक कॉमन कार्डिनल वेन का निर्माण करते हैं, ठीक है। कॉमन कार्डिनल वेन का निर्माण करते हैं जिसको क्या कहते हैं, डक्टस क्यूरीवाई कहते हैं। ये डक्टस क्यूरीवाई कहते हैं, ठीक है, डक्टस क्यूरीवाई कहते हैं। और जो नीचे की ओर चलती हुई ये साइनस वेनोसस से मिल जाती है, ये भी आगे कहाँ मिल जाती है, साइनस वेनोसस से मिल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर पेराइटल वेन। पेराइटल जो वेन है वो बॉडी के डॉर्सल वॉल से ब्लड को वन पेयर पेराइटल वेन के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। और ये जो वन पेयर होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, कुछ दूर तक इंटेस्टाइन के ऊपर चलती है और फिर वेंट्रली ये टर्न होकर साइनस वेनोसस में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से ब्रैंकियोस्टोमा के ये मेन ब्लड वेसल्स होते हैं
जो ब्लड को पूरे शरीर में वितरित करते हैं और वितरण करके वापस वहाँ पर कहाँ लाते हैं, साइनस वेनोसस में लेकर आते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कोर्स ऑफ सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में किस प्रकार से यहाँ पर ब्लड का फ्लो होता है। ब्लड का बहाव जो है वो आगे से आगे की ओर होता है और ये कोर्स है, यहाँ पर हम इसमें देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये साइनस वेनोसस है। साइनस वेनोसस से ब्लड कहाँ जाता है, वेंट्रल एओर्टा में जाता है। वेंट्रल एओर्टा से ये कहाँ जाता है, एफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स में जाता है। एफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स से ये एफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स में जाता है। फिर यहाँ से ये लेटरल डार्सल एओर्टा में जाता है। लेटरल डार्सल एरोटा से यहाँ पर मीडियन डार्सल एरोटा में जाता है। मीडियन डार्सल एरोटा से ये एक तो कहाँ जाता है, कॉर्डिनल वेन में जाता है। कॉर्डिनल वेन में ही एक स्ट्रक्चर होता है, डक्टस पुरवाई कहते हैं। डक्टस पुरवाई से ये फिर से साइनस वेनोसस में आ जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं इसमें जो मीडियन डार्सल एओर्टा है वहाँ से ब्लड जो है वो कहाँ आता है, कॉर्डल आर्टरी में जाता है। यहीं से इंटेस्टाइनल फ्लक्सस में जाता है। इंटेस्टाइनल फ्लक्सस से सब इंटेस्टाइनल वेन में जाता है और जो कॉर्डिनल आर्टरी का ब्लड है वो भी कॉर्डल वेन से कहाँ जाता है, ये कॉर्डल वेन से सब इंटेस्टाइनल वेन में जाता है। सब इंटेस्टाइन वेन से ये हेपेटिक पोर्टल वेन में चले जाता है। हेपेटिक पोर्टल वेन से हेपेटिक वेन और उसके बाद साइनस वेनोसस में फिर से आ जाते हैं। और ये जो मीडियन डॉर्सल एओर्टा है, मीडियन डॉर्सल एओर्टा से ही ये कहाँ जाते हैं, पेराइटल वेन में जाते हैं। पेराइटल वेन से ये साइनस वेनोसस में जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कोर्स है, ब्लड सर्कुलेशन का कोर्स है कि ये कहाँ से कहाँ तक इसमें जाता है। तो साइनस वेनोसस से ये प्रारंभ होता है ब्लड का फ्लो और वापस कहाँ जाता है, साइनस वेनोसस में ही आता है। ठीक है, इसके बाद हम इसमें और देखते हैं कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम इसमें जो पाया जाता है, लसिका तंत्र जो पाई जाती है वो किस प्रकार से होता है। तो एम्फिऑक्सिस में देखते हैं लिम्फ या लसिका का पूर्णतः अभाव होता है और इसमें लिम्फेटिक स्पेस जो होते हैं वो इसमें जो साइनेसिस फिन्स या मेटाप्लूरल फोल्ड होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि कलरलेस होते हैं और ये क्या होते हैं, इसमें ल्यूकोसाइट्स एब्सेंट होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं पैक्यूलेटिस। इसकी जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है उसमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। एक तो पहला हम देखते हैं एम्फिऑक्सिस पूर्णतः क्या है, हार्टलेस एनिमल है, इसमें हार्ट नहीं पाए जाते। और इसमें क्या होता है, हार्ट के अभाव में जैसे कि जो हायर एनिमल्स होते हैं उसमें ब्लड का फ्लो कैसे होता है, जब हार्ट पंप करता है, संकुचन और शीतलन उसमें होता है ना, तब उसमें क्या होता है, हार्ट से ब्लड का पंपिंग होता है पूरे शरीर में, धमनियों और सिराओं के माध्यम से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंट्रक्टाइल नेचर के होते हैं, संकोचनशील होते हैं, जिसके कारण से ब्लड का फ्लो होता है। वेंट्रल एओर्टा जो होता है वो ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। ठीक है, हार्ट के एब्सेंट में वेंट्रल एओर्टा जो होता है वो ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। और इसमें हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो है वो प्राइमरी टाइप का होता है। और डार्सल एओर्टा एंटीरियर पार्ट में एक जोड़ी वेसल्स में विभक्त हो जाता है। और ब्लड वेसल्स का यहाँ पर लीवर और इंटेस्टाइनल फ्लक्सस इसमें पाया जाता है। और वेंट्रल एओर्टा में ब्लड फ्लो आगे से पीछे की ओर होता है। ठीक है, और डार्सल एओर्टा में पीछे से पीछे की ओर होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें एम्फिऑक्सिस के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में ये विशेषताएं पाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसका देखते हैं, फिगर देखते हैं, जिसमें ये एम्फिऑक्सिस का क्या है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। ये वाला जो पार्ट है, इधर वाला पार्ट है जो है वो ओरल वाला पार्ट है, मतलब ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, एंटीरियर पार्ट है। ये वाला पार्ट क्या है, पोस्टीरियर पार्ट है। ये मुंह वाला पार्ट है और ये क्या है, एनस वाला पार्ट है। ये यहाँ पर देखते हैं, इसमें जो ये जो है वो क्या है, गिल बार इसमें पाए जा रहे हैं, प्राइमरी गिल बार, सेकेंडरी गिल बार। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से होता है, ये साइनस वेनोसस से होता है। ये साइनस वेनोसस होता है, साइनस वेनोसस होता है। और साइनस वेनोसस ये क्या होता है, वेंट्रल एओर्टा होता है ना, वेंट्रल एओर्टा होता है। ये प्राइमरी एफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स हैं, ये सेकेंडरी एफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स हैं,
इसी प्रकार से यहाँ पर इसमें देखते हैं ये ट्रांसवर्स वेसल्स या साइनेप्टिकुला के द्वारा जो प्राइमरी गिल बार होते हैं और सेकेंडरी गिल बार, ये देखे थे इसमें ये वाला जो होता है वो प्राइमरी गिल बार होता है, ये वाला सेकेंडरी गिल बार होता है। तो प्राइमरी गिल और सेकेंडरी गिल बार जो होता है साइनेप्टिकुली या फिर यहाँ पर ये ट्रांसवर्स वेसल्स के द्वारा आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और ये फेरिंग्स है, ये गिल स्लिट्स है। और इसमें यहाँ पर देखते हैं लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी, ये लेटरल डॉर्सल एओर्टा है, ठीक है। ये प्रोटोनेफ्रेडियम इसमें पाए जाते हैं जो कि उत्सर्जन में मदद करते हैं। ये इफ्रेंट ब्रेंकियल वेसल्स है, ये वाला जो है वो अफ्रेंट ब्रेंकियल वेसल्स है और ये इफ्रेंट ब्रेंकियल वेसल्स है। कॉर्डल वेन है, एंटेरियर कॉर्डल वेन है ना, आगे की ओर पाया जा रहा है, और ये पीछे की ओर पाया जा रहा है, ये पोस्टेरियर कॉर्डल वेन। इस प्रकार से ये यहाँ पर क्या है, 1 पेयर कॉर्डल वेन पाए जाते हैं। और ये है मीडियन डॉर्सल एओर्टा, ठीक है। ये कॉर्डल आर्टरी है जो पीछे की ओर सिर वाले पूंछ वाले भाग में पाई जाती है। ये इंटेस्टाइनल आर्टरी है, ये पेराइटल वेन यहाँ पर पाया जा रहा है, ये पेराइटल वेन जिसमें हम देखे थे ये नीचे की ओर आकर क्या कर लेता है, साइनस वेनोसस को ब्लड देता है। ये इंटेस्टाइन वाले भाग में ये इंटेस्टाइनल फ्लक्सेस का निर्माण करता है, केशिकाओं का जाल यहाँ पर फैला होता है। और ये इंटेस्टाइनल वेन है, ये कॉर्डल वेन है जहाँ से ब्लड जाता है। और इस प्रकार से ये सब इंटेस्टाइनल वेन वाला भाग होता है। ये जो है दोनों तरफ मिल जाता है, ये इधर का ये वाला भाग और ये वाला भाग, तो क्या बनाता है, कॉर्डिनल वेन बनाता है, कॉमन कॉर्डिनल वेन या डक्टस कुर्वाई बनाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये क्या है, एम्फिओक्सिस का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों एक बार और रिवीजन कर लेना अच्छे से, और इसको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है।